दिल्ली का कोहरा और एक अजनबी टिकट। जनवरी की वो रात दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भारी कोहरे की चादर लपेटे खड़ी थी। समीर ने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर चढ़ाया। उसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए अगले दिन पहुंचना था। फ्लाइट्स कैंसिल थीं, इसलिए दक्षिण एक्सप्रेस ही उसका आखिरी सहारा थी। समीर को अपना टिकट लास्ट मिनट में एक एजेंट के जरिए मिला था। कोच B4, बर्थ 66। जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, स्टेशन की रोशनी धुंधली होती गई। समीर ने अपना बैग सीट के नीचे रखा। उसके सामने वाली सीट बर्थ 65 पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जो लगातार एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसकी उंगलियां पीली पड़ चुकी थीं और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। बेटा, सफर लंबा है और रात गहरी, उस आदमी ने बिना सिर उठाए कहा। समीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी अंकल, करीब 26 घंटे। बुजुर्ग ने अचानक लिखना बंद किया और समीर की आंखों में देखा। कुछ सफर घंटों में नहीं, पछतावे में नापे जाते हैं। याद रखना, अगर रात को कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों न हो। समीर को लगा शायद वो कोई सनकी बुढ़ा है। उसने कान में ईयरफोन लगाए और सोने की कोशिश करने लगा। अध्याय 2, आधी रात का सन्नाटा। रात के करीब 2 बज रहे थे। ट्रेन आगरा पार कर चुकी थी। कोच की लाइटें डिम हो चुकी थीं। समीर की नींद अचानक एक अजीब सी खुरचने की आवाज से खुली। खींच खींच, खींच खींच। उसे लगा शायद चूहा होगा। उसने करवट बदली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर वाली बर्थ 66, जो खाली होनी चाहिए थी, से कोई ठंडी बूंद उसके गाल पर गिरी। उसने छूकर देखा। वो पानी नहीं था, वो गाढ़ा, चिपचिपा और लोहे जैसी महक वाला था। खून। समीर की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से मोबाइल की टॉर्च जलाई और ऊपर वाली बर्थ की ओर रोशनी फेंकी। वहां कोई नहीं था। बर्थ बिल्कुल खाली थी, लेकिन चादर पर एक गहरा लाल धब्बा उभर रहा था, जो धीरे धीरे फैल रहा था। अंकल, समीर ने फुसफुसाते हुए सामने वाली सीट पर बैठे बुजुर्ग को जगाना चाहा, पर वहां कोई नहीं था। बुजुर्ग गायब था, बस उसकी वो पुरानी डायरी सीट पर पड़ी थी। अध्याय 3, डायरी का रहस्य। समीर ने कांपते हाथों से वो डायरी उठाई। पन्ने पलटने पर उसकी रूह कांप गई। डायरी में पिछले 10 सालों की अखबार की कटिंग्स चिपकाई गई थीं। उन सबका एक ही विषय था, दक्षिण एक्सप्रेस के कोच B4 में रहस्यमयी मौतें। हर खबर में एक बात कॉमन थी, मरने वाला हमेशा बर्थ नंबर 66 पर सोया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली, बस सीट पर ढेर सारा खून मिला था। तभी डायरी से एक हाथ से लिखा हुआ नोट गिरा। वो ट्रेन के साथ नहीं चलते, वो पटरियों के किनारे इंतजार करते हैं। जब ट्रेन रुकती नहीं, तब भी वो चढ़ जाते हैं। अचानक ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया और बीच जंगल में रुक गई। बाहर घना अंधेरा था और सन्नाटा इतना गहरा कि समीर को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। अध्याय 4, गलियारे में साया। पूरे डिब्बे में सन्नाटा था। न कोई खर्राटे ले रहा था, न कोई हलचल थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कोच खाली हो चुका हो। समीर अपनी सीट से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। तभी उसने देखा कि कोच के दूसरे छोर पर एक छोटी बच्ची खड़ी है। उसने सफेद फ्रॉक पहनी थी, जो कीचड़ और खून से सनी थी। वो अपनी पीठ फेर कर खड़ी थी। बेटा, आप अकेले यहां क्या कर रहे हो? समीर ने डरते हुए पूछा। बच्ची धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा नहीं था, वहां सिर्फ मांस का एक लोथड़ा था और बीच में एक बड़ी सी आंख, जो समीर को ही घूर रही थी। समीर की चीख गले में ही फंस गई। वो पीछे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट की तरफ मुड़ा, उसने देखा कि बर्थ नंबर 66 पर कोई लेटा हुआ है। उसने खुद को ही वहां लेटे हुए देखा। वो खुद को मरते हुए देख रहा था। उसका अपना ही शरीर नीला पड़ रहा था और उसके गले पर काले हाथों के निशान उभर रहे थे। अध्याय 5, गायब होता कोच। समीर बदहवास होकर अगले कोच B3 की तरफ भागा। उसने दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर जंगल नहीं था, बाहर सिर्फ एक अनंत खाई थी और ट्रेन हवा में तैर रही थी। तभी उसे पीछे से वही बुजुर्ग की आवाज आई।
मैंने कहा था ना समीर, दरवाजा मत खोलना। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। बुजुर्ग अब फर्श पर रेंग रहा था, उसकी टांगें उल्टी थीं। समीर, तुम्हें क्या लगा? तुम ट्रेन में चढ़े थे? नहीं, तुम तो कल रात दिल्ली के कोहरे में ही मर चुके थे। ये सफर तुम्हारी आत्मा का है। समीर का सिर चकराने लगा। उसे याद आने लगा। दिल्ली स्टेशन के बाहर एक तेज रफ्तार ट्रक, चीखें और फिर अंधेरा। क्या समीर सच में मर चुका है या ये कोई दिमागी खेल है? और हैदराबाद पहुंचने से पहले उस बर्थ 66 का असली मालिक कौन आने वाला है? अध्याय 6, चेतना और भ्रम के बीच। समीर का दम घुट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देखे, अपना ही निर्जीव शरीर जो बर्थ 66 पर पड़ा था, या वो रेंगता हुआ बुजुर्ग जिसकी आंखें अब अंगारे जैसी दहक रही थीं। मैं मर नहीं सकता, मुझे हैदराबाद पहुंचना है, समीर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कोच की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। ट्रेन फिर से रफ्तार पकड़ने लगी थी, लेकिन इस बार पटरी की आवाज खटखट नहीं, बल्कि किसी के कराहने जैसी लग रही थी। उसने डायरी को कसकर पकड़ा। डायरी का आखिरी पन्ना अभी भी कोरा था, लेकिन जैसे जैसे समीर का पसीना उस पर गिरा, वहां अक्षर उभरने लगे। जो दिखता है वो सत्य नहीं, जो बीत गया वो अंत नहीं। मुसाफिर, अपनी कलाई देख। समीर ने कांपते हुए अपनी कलाई की घड़ी देखी। सुइयां पीछे की तरफ भाग रही थीं। समय रुकने के बजाय पीछे जा रहा था। उसे याद आया, जब उसने ट्रेन पकड़ी थी तब उसकी घड़ी में 10:15 बजे थे। अब घड़ी में 9 बजे बज रहे थे। वो समय में पीछे जा रहा था। अध्याय 7, कोच B4 का नरक। समीर ने हिम्मत जुटाई और कोच के गलियारे में भागना शुरू किया। उसे लगा कि अगर वो इंजन तक पहुंच गया तो शायद ड्राइवर से मदद मांग सके। लेकिन जैसे ही वो एक कोच से दूसरे में जाता, वो फिर से घूम फिर कर B4 में ही आ जाता। हर बार जब वो वापस आता, कोच की हालत और बदतर हो जाती। सीटें सड़ रही थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और अंदर से सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। अचानक ट्रेन के स्पीकर से एक फटी हुई आवाज आई, अगला स्टेशन श्मशान। अगला स्टेशन श्मशान। सभी मुसाफिर अपनी कब्र तैयार रखें। तभी उसे डिब्बे के बीचों बीच वही सफेद फ्रॉक वाली बच्ची दिखी। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ दर्जनों परछाइयां थीं जिनके हाथ लंबे थे और नाखून काले। वे सब बर्थ 66 की तरफ इशारा कर रहे थे। अध्याय 8, कसाई और डायरी का राज। समीर अपनी सीट पर वापस गिर गया। अचानक वो बुजुर्ग फिर से उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो सामान्य दिख रहा था। उसने समीर का हाथ पकड़ा। समीर, ध्यान से सुनो। मेरा नाम अविनाश है। मैं 10 साल पहले इसी ट्रेन में मारा गया था। मुझे किसी शैतान ने नहीं, बल्कि इसी ट्रेन के TTE ने मारा था, जो एक नरभक्षी गिरोह का हिस्सा है। वे उन यात्रियों को निशाना बनाते हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता। समीर की आंखें फटी रह गईं। तो क्या मैं अभी जिंदा हूं? अविनाश ने कहा, अभी तुम्हारी सांसें अटकी हुई हैं। उस TTE ने तुम्हें नशीली चाय पिलाई थी। तुम अभी एक गहरे कोमा जैसे सपने में हो। तुम्हारा शरीर उसी बर्थ 66 पर पड़ा है और वो TTE तुम्हें मारने के लिए अगले स्टेशन, जो कि एक सुनसान जंगल है, वहां उतारने की तैयारी कर रहा है। मुझे जागना होगा। कैसे जागूं? समीर छटपटाया। तुम्हें उस साये को हराना होगा जो तुम्हारी आत्मा को खींच रहा है, और वो साया कोई और नहीं, तुम्हारा अपना डर है। अध्याय 9, खूनी TTE का सामना। अचानक कोच का दरवाजा खुला। एक भारी भरकम आदमी काले कोट में अंदर आया। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ भूख थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा कसाई वाला चाकू था। ये वही TTE था जिसकी बात अविनाश कर रहा था। हकीकत और सपने के बीच का पर्दा हट गया। समीर को महसूस हुआ कि वो अपनी सीट पर लेटा हुआ है। उसका शरीर भारी है और वो हिल नहीं पा रहा। TTE उसके ऊपर झुका हुआ था और चाकू उसके गले के करीब ला रहा था। बर्थ 66 हमेशा सबसे फ्रेश शिकार देती है। TTE की आवाज एक दरिंदे जैसी थी। समीर ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति बटोरी। उसे अविनाश की बात याद आई। उसने अपने दिमाग में चिल्लाकर कहा, यह सच नहीं है। जैसे ही TTE ने चाकू चलाया, समीर ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी
और पूरी ताकत से टीटीई का हाथ पकड़ लिया। वो अब सपने में नहीं था, वो जाग चुका था। अध्याय 10 हैदराबाद की सुबह या मौत का जाल। टीटीई हकबका गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिकार इतनी जल्दी होश में आ जाएगा। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हुई। समीर ने पास पड़ी वो पुरानी डायरी, जो अब हकीकत में भी वहां थी, टीटीई के चेहरे पर दे मारी और उसे धक्का देकर कोच के खुले दरवाजे की तरफ धकेला। ट्रेन उस वक्त एक ऊंचे पुल से गुजर रही थी। टीटीई का संतुलन बिगड़ा और वो चीखता हुआ नीचे काली नदी में जा गिरा। समीर हाँफ रहा था। पूरे कोच में सन्नाटा था। उसने चारों तरफ देखा। कोच बिल्कुल साफ था, रोशनी जल रही थी और यात्री अपनी अपनी बर्थ पर चैन से सो रहे थे। क्या वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था? समीर ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी। उसकी हथेली पर काले धुएं जैसे निशान थे और उसके पास वही पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी खोली। अंतिम पन्ने पर अब नया संदेश लिखा था। बच गए समीर, लेकिन टीटीई अकेला नहीं था। पूरी ट्रेन उनकी है। हैदराबाद स्टेशन पर बाहर मत निकलना। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन हैदराबाद स्टेशन पर रुक रही थी, लेकिन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोग, कुली, पुलिस वाले और यात्री, सबके सब मुड़े और एक साथ कोच B4 की तरफ देखने लगे। उन सबकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। वे सब मुस्कुरा रहे थे। समीर ने धीरे से अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज फ्लैश हो रहा था। वेलकम टू योर ग्रेवयार्ड, समीर। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर खड़ा कुली समीर की तरफ बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, साहब, आपका सामान उतार दें या आपकी लाश? अगले दिन के अखबार में एक छोटी सी खबर थी। दिल्ली हैदराबाद एक्सप्रेस में एक युवक का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन चढ़ने से पहले ही हार्ट अटैक से हो चुकी थी। ताज्जुब की बात यह है कि उसका टिकट बर्थ नंबर 66 का था, जो उस ट्रेन में मौजूद ही नहीं है। समाप्त।